हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे घात और घातांक। घात और घातांक ये वाली चैप्टर क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है। तो क्लास 7 और 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो घातांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट और घात को बोलते हैं पावर या इंडेक्स। तो एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात आज हम अध्ययन करेंगे। तो घातांक किसको पहले कहते हैं, घातांक किसको कहते हैं ये पहले बताएंगे। घातांक किसको कहते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए लिखा हुआ डिफिनेशन है, यदि किसी पूर्ण संख्या यदि किसी पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं वो पहले जान लेते हैं। तो वैसा संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये जीरो हो गया, इसमें एक आएगा, जीरो से शुरू होकर, तो जीरो के बाद एक ही आएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 10 20 50 100 150 200 मतलब 1000 2000, इसी प्रकार से आगे हम चलते रहेंगे। ये मतलब जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, और जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या सबके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, बोल रहा है यदि किसी पूर्ण संख्या ए को, कोई भी पूर्ण संख्या ए ले लिए हैं, मान ले जाए ए है एक पूर्ण संख्या, उसको एम बार गुना किया जाए, ए को एम बार गुना किया जाए, मतलब ए बार गुना किया जाए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, ऐसे डॉट 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 एम बार, यानी कि निश्चित नहीं है। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहे लिखा हुआ, अल्फाबेट में लिखा हुआ रहे तो निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ देखा जाए ए से लेकर कहाँ तक है, एम तक बोल रहा है, एम बार गुना किया जाए, तो निश्चित नहीं है कि 10 बार करें 100 बार करें, मतलब एम बार बोल रहा है तो निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एम बार गुना किया गया, डॉट डॉट एम बार। ठीक है, तो जब एम बार गुना किया जाएगा तो इसका गुणनफल जो होगा वो 1 के पावर एम आ जाएगा। गुणनफल रहेगा, गुणनफल कितना आ जाएगा, 1 के पावर एम। और जब 1 के पावर एम आ गया तो इसमें वो एम जो है वो ए का घातांक है। एम जो है ए का काची है, घातांक, यानी कि ऊपर वाला को घात या घातांक बोलेंगे। बात दोनों एक ही है, घात या घातांक बोलेंगे। ऊपर वाला के घात और नीचे जो ए जो है, तो ए हमारा बेस हो गया, जिसको बोलते हैं आधार। हिंदी में बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो ए के पावर एम कहे कि मतलब एम जो है वो घात हो गया, ए जो है आधार हो गया। एम घात है, किसका है, तो ए का है, ए आधार खुद है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बोल दिया जाए 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 बोल दिया क्वेश्चन में, 5 के पावर 6, और पूछेगा इसमें से आधार कौन है। तो इसमें से आधार को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो 5 के पावर 6 है। 5 के पावर 6 कहने का मतलब कि इसमें 5 जो है वो हो गया मेरा आधार, 5 का चीज है आधार, और जो 6 है वो मेरा हो जाएगा घात। 6 का चीज हो जाएगा घात हो जाएगा, 5 आधार और 6 घात। ठीक है, और इसका मतलब होता है 5 के पावर 6 है, यानी कि जो 5 है वो 6 बार गुना किया गया है। 5 जो है कितना बार गुना किया गया है, 6 बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, इस प्रकार से। यानी कि 5 के पावर 6, यानी कि बोलने के अर्थ है कि 5 जो है वो 6 बार गुना किया गया। ठीक है, अगर बोल दिया जाए 10 के पावर 2,
10 के पावर 2। तो जो 10 जो है 10 जो नजर आ रहा वो कितना बार गुना किया गया है? 2 बार गुना किया गया है। कितना बार गुना किया गया है? 2 बार। नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा होगा। यहाँ पे बोर्ड हल्का लाइट हो रहा, चमक रहा हल्का, देखो इधर 10 के पावर 2 कहा जाए तो यानी कि 10 जो कह रहा वो कितना बार बोला गया है? गुना करके लिखा गया है 2 बार। 10 कितना बार गुना किया गया? 2 बार। अगर यहाँ पे 10 के पावर 3 किया कह दिया जाए तो 10 कितना बार गुना किया गया है? 3 बार। 10 के पावर 2 यानी कि 10 2 बार गुना किया है। 10 के पावर 3 यानी कि 10 3 बार गुना किया गया। लेकिन यहाँ पे जब भी पावर 2 रहेगा तो इसको वर्ग बोलते हैं। कौची? वर्ग। वर्ग वो क्लास भी होता है, वो क्लास के हिंदी वर्ग, वो वाली वर्ग नहीं। यहाँ पे 2 कहने का मतलब वर्ग और 3 कहने का मतलब क्यू यानी कि घन। क्लास 8 में वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पढ़ना है, आगे बताते हैं। तो ये हो गया वर्ग और ये हो गया घन। अगर इसका कुछ फॉर्मूला है चैप्टर से क्वेश्चन बना, इतना में तो बनेगा नहीं, आधार और घात जानने से क्वेश्चन बनने लगता तो सब कोई बना देता। लेकिन आगे और कुछ है फॉर्मूला, उसको धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और पूरा पढ़ने के बाद आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या के बोलते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो अभी घात और घातांक देखते हैं। ठीक है, बोर्ड क्लीन हो गया इधर। अब देखा जाए कुछ फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है a के पावर m गुने a के पावर n। a के पावर m गुने a के पावर n यानी कि कहने के मतलब है a के पावर m गुने a के पावर n, इसमें a जो है दोनों का a जो है वो आधार है। दोनों का a के पावर m गुने, यहाँ पे एक बराबर लिख देते हैं a के पावर n। अब इसमें जो a है तो एक तो नीचे वाला का हम अभी जस्ट बताएं, नीचे वाला का बोला जाता है आधार। नीचे वाला का चीज बोला जाता है आधार। नीचे वाला का चीज बोला जाता है आधार, ठीक है। नीचे वाला आधार है और ऊपर वाला जो मेरा है वो का चीज है घात है। तो दोनों के देखा जाए गौर तो दोनों के आधार का चीज है a है। एक के पावर m में भी आधार a है और एक के पावर n में भी आधार a है। जब आधार आधार सेम रहेगा, आधार आधार का चीज रहेगा सेम मतलब एक जैसा रहेगा और बीच में चिन्ह गुना का रहेगा तो पावर जो होगा वो ऐड हो जाएगा। ऐड कहने का मतलब जुट जाएगा, यानी कि ई जो हो जाएगा एक के पावर m प्लस n हो जाएगा। एक के पावर m प्लस n लिखा हुआ एक के पावर m प्लस n हो जाएगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, देखा जाए एक एग्जांपल। तो एग्जांपल देखते हैं इसका फर्स्ट वाला के एग्जांपल 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2। 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 बराबर क्या होगा? वाट। तो 5 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 कहे के मतलब दोनों में जो 5 जो है वो आधार है। दोनों में नीचे वाला का चीज रहता है आधार, और जब आधार दोनों का सेम है तो पावर का चीज हो जाएगा ऐड हो जाएगा। पावर का चीज होगा जुटेगा। तो यहाँ पे देखा जाए 5 लिख लेते हैं और यहाँ पे 4 प्लस 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 और 2 6। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखा जाए 1 के पावर m भागा 1 के पावर n, यहाँ पे है 1 के पावर m भागा 1 के पावर n। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो दोनों के जो आधार है वो सेम है। दोनों का आधार जो है काची है सेम है, एक जैसा। यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, और ये जो नीचे रहता है उसको बोला जाता है आधार। जब आधार सेम रहेगा और चिन्ह भागा के रहेगा तो पावर जो रहेगा घटेगा। काची होगा? घटेगा। तो यहाँ पे देखा जाए a के पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला है। a के पावर m माइनस n, यहाँ पे देखा जाए पावर घट रहा।
तो इसमें इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6 के पावर 4 गुने 6 के पावर 3, 6 के पावर 4 गुने 6 के पावर 3। तो यहाँ पे दोनों का आधार क्या है, 6 है, दोनों का आधार का चीज है 6। इसमें a था तो a जो है एक पूर्ण संख्या, पहले ही बोला गया a जो है वो एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसा संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो 0 से जो शुरू होकर अनंत तक जाएगा तो उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आएगा, ये नहीं कि 0 से सीधे दम चल जाएगा अनंत पास, डायरेक्ट वैसे होता नहीं। जैसे हमको यहाँ से जाना है गया तो 100 डोभी होते हुए जाएंगे, कि यहाँ से डायरेक्ट छलांग मार देंगे गया में, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम यानी कि 6 भी आएगा, पूर्ण संख्या 6 है तो 6 अगर दोनों का आधार है तो आधार सेम है, और बीच में सॉरी यहाँ पे भागक चिन्ह, बीच में अगर भागक चिन्ह रहेगा तो पावर हो जाएगा घटेगा, पावर का चिन्ह होगा घटेगा। तो 4 - 3 यानी कि 4 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 1 6 के पावर 1। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। देखा जाए तीसरा, जिसको क्लियर नहीं हो रहा वीडियो को वो पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए a के पावर m, a के पावर m, यहाँ देखो a के पावर m गुने b के पावर m, a के पावर m गुने b के पावर m। और जब दोनों के पावर यहाँ पे सेम है, दोनों का चीज सेम है, पावर आधार नहीं, पहले आधार सेम था, गुना के चिन्ह था लेकिन आधार सेम था, लेकिन यहाँ पे भी गुना के चिन्ह है पर पावर सेम है। जब पावर सेम रहेगा तो नीचे वाला जो आधार रहेगा वो गुना हो जाएगा। जब आधार सेम रहेगा तब पावर जुटता है, और जब आधार सेम नहीं रहेगा, पावर सेम रहेगा तो आधार गुना होता है। समझ में आया? आधार अगर सेम रहेगा तो पावर जुटता है, और आधार अगर सेम नहीं है, पावर सेम है तो आधार गुना होता है। तो यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए गुना हो गया, a गुने b। अगर a b c ऐसे कुछ करके लिखा हुआ रहेगा अगर मैथ में, यहाँ पे बोर्ड तनी सुन लाइट मार रहा, a b c ऐसे करके लिखा हुआ मैथ, तो यहाँ पे समझ जाओ गुना है। ठीक है, अच्छी है, गुना है। तो यहाँ पे a b लिख दिए, a b के मतलब a b नहीं लिखा हुआ, ये गुने भी लिखा हुआ है, समझिएगा, ये गुने भी लिखा हुआ। इसका पावर कितना है, m है। तो इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 के पावर हम ले लेते हैं 3 गुने 3 के पावर ले लेते हैं 3, पावर सेम है दोनों का, 3 पावर सेम, 2 3 आधार है तो आधार सेम नहीं है, 1 के 2 है 1 के 3 है। तो जब ऐसा रहेगा तो कुछ नहीं करना है हमको, a b यानी कि इन दोनों के आधार के गुना करना है। हाँ अभी बोले आधार के गुना कर देना, जब पावर सेम रहे तो पावर सेम है तो आधार के गुना कर देते हैं। तो 2 और 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और पावर 10 के 10, 3 है तो 3 रहेगा। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। a के पावर 0, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम a के पावर 0 समझ में भी बहुत जल्दी आएगा। सबसे चौथा नंबर क्वेश्चन, a के पावर फॉर्मूला, चौथा नंबर फॉर्मूला, a के पावर 0 बराबर 1, a के पावर 0 बराबर 1। तो ये तो पूर्ण संख्या, ये का चीज है, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कुछ भी रह सकता, पूर्ण संख्या में कुछ भी रह सकता। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, a के पावर 0 रहेगा तो बराबर 1 हो जाएगा, बराबर का चीज हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 10 के पावर 0 ले लेते हैं तो इसका आंसर 1। 1 लाख के पावर अगर हम 0 ले लेते हैं, इकान दहान सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और इसका पावर 0 कर देते हैं तो ये 1 के बराबर है। क्या चीज है, 1 के बराबर 1 होगा। समझ में आया? 845 के पावर 0, 845 के पावर 0 कर दें तो ये भी का चीज है 1। ठीक है, किसी को भी पावर 0 कर दिया जाए तो हो जाएगा 1, वो का चीज हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे हम कर देंगे 794 यानी कि 794 का पावर 0, तो ये भी का चीज है 1 के बराबर है। समझ में आया सबको? अगर ऐसे कर दिया जाए 5 गुने 4, 5 गुने 4 गुने 2 गुने 3 गुने 8 गुने 6, इतना बड़ा लिख दिया जाए और इसका पावर हमको 0 कर दिया जाए तो ये भी का चीज है 1। क्लियर? साफ कर दें।
ये वाली साफ करते हैं। तो साफ करके फिर आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल को लिख देते हैं। एग्जाम्पल में 5 के पावर 0 बराबर 1, 5 के पावर 0 बराबर 1। अब देखा जाए पंचमा नंबर क्वेश्चन। तो पंचमा नंबर क्वेश्चन में काची क्या, पंचमा नंबर कह रहा a के पावर माइनस m, a के पावर माइनस m। तो जब पावर माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है तो उसको पॉजिटिव करना है। तो जब a के पावर माइनस m है तो इसको पॉजिटिव में लाएंगे। तो इसको 1 बटा a के पावर, यहाँ पे सॉरी एक से लिखा है, a के पावर m होगा, 1 बटा a के पावर m। अगर पावर माइनस में रहेगा तो उसको बट्टा में लिखेंगे, पावर माइनस में रहेगा तो उसको काची में लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 6 के पावर माइनस 4, तो इसको 6 के पावर माइनस 4 है ना, तो 6 के पावर 4 लिखिए लेकिन बट्टा में लिखिए। समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दूसरा इसका एग्जांपल 3 के पावर माइनस 10, तो 3 के पावर 10 ही लिखिए लेकिन बट्टा में लिखिए, माइनस को हटा दीजिए, यानी कि माइनस से प्लस कर दीजिए और बट्टा में लिख दीजिए बस। यानी कि 1 बटा 3 के पावर 10, a के पावर माइनस m के फॉर्मूला ये है। अब देखा जाए छठा नंबर फॉर्मूला। तो छठा नंबर का क्या रहा, a के पावर m और इसका पावर n, यानी कि a के पावर m और m के पावर नहीं, a के पावर m पूरा ब्रैकेट है। देखा जाए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब दोनों पर, दोनों के पावर n, पावर पर पावर। जब पावर पर पावर रहेगा तो पावर आपस में गुना हो जाएगा, जब पावर में पावर रहेगा तो आपस में काची हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए ए लिए, ये तो इसमें भी बेस था, आधार था, इसमें भी आधार है। और यहाँ पे एम और एन काची है, पावर है, ए के पावर एम है और ए के पावर एम के टोटल के पावर एन है, यानी कि पावर पर पावर। तो पावर पर पावर तो पावर दोनों का गुना हो जाएगा, यानी कि पावर एम। देखा जाए इसको बता रहे हैं 5 ले लेंगे और बट्टा में 4 ले लेते हैं, 5 बट्टा 4। तो 5 बट्टा 4 को पावर अगर -3 है तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस में करने के लिए हम ए वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ए वाली कैसे होता है, ये तो फॉर्मूला पर हो गया कि उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा होगा इसे देखा जाए। तो जब प्लस में करेंगे तो 1 बट्टा a के पावर m होता है ना, प्लस में हो जाएगा लेकिन वो लिखाएगा बट्टा में। तो इसको भी प्लस में कर देते हैं लेकिन 1 बट्टा 5 बट्टा 4 के पावर 3 लिख दिए, 1 बट्टा 5 बट्टा 4 के पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे प्लस में हो गया, लेकिन यहाँ पे देखा जाए जब ऐसे रहेगा तो ये जो 3 है वो इसके लिए भी पावर है और इसके लिए भी पावर है, दोनों के लिए पावर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा 5 के पावर 3 बट्टा 4 के पावर 3। अब मेन बट्टा कौन है, तो मेन बट्टा ये है। जब मेन बट्टा के नीचे बट्टा रहेगा तो ये वाली जो होगा, मेन बट्टा के नीचे जो बट्टा रहेगा तो काची होगा से देखो, मेन बट्टा के नीचे बट्टा, तो ये वाली उलट के गुना में जाता है, काची में, गुना में। और जब गुना में रहेगा तो ये वाली हर जो हो जाएगा अंश और अंश जो हो जाएगा हर, यानी कि इस प्रकार से 1 बट्टा 1, इसके लिए कुछ नहीं है तो ये वाली 1 बट्टा 1 है, ठीक है। और ये गुना होगा और ये 4 के पावर 3 ऊपर जाएगा, 4 के पावर 3 ऊपर जाएगा और 5 के पावर 3 ऊपर नीचे आ जाएगा, ये आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे देखा जाए 4 के पावर 3 हो गया और 5 के पावर 3 हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 4 के पावर 3 एकम 4 के पावर 3, 5 के पावर 3 एकम 5 के पावर 3। 1 से गुना किया जाता है कोई भी संख्या में तो उतना ही संख्या आता है। अब यहाँ पे देखा जाए दोनों का जो पावर है वो सेम है, तो दोनों के जब पावर सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 बट्टा 5 के पावर 3 टोटल के ब्रैकेट करके 3। अब जब ये लिख दिए तो यही वाला ना आ गया। देखा जाए इसको हम बोले थे a बट्टा b के पावर -m रहेगा, तो जो अंश है वो हर में और जो हर है वो अंश में, अंश जो है वो हर में और हर जो है वो अंश में। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे चेंज है, हर अंश में और अंश हर में
और जो ये वाली पावर था वो यहाँ माइनस में, ये प्लस में हो गया। तो यहाँ पे भी देखा जाए 5/4 है, तो यहाँ पे भी चेंज हो गया, अंश हर में और हर अंश में, और पावर माइनस में था तो प्लस में, यानी कि यही वाला फॉर्मूला सेम टू सेम है। लेकिन ये वाली याद रखिएगा, तो इतना नहीं करना पड़ेगा। अब देखा जाए अंठवा लास्ट, ए के पावर एम भागा बी के पावर एम, ए के पावर एम भागा बी के पावर एम, दोनों के देखा जाए पावर सेम है, पावर का चीज़ है सेम, एम एम है, लेकिन जो बेस है वो डिफरेंट है, एगो के ए है तो एगो के है बी है। यानी कि तो जब ऐसा रहेगा तो ये जो पावर रहेगा वो दोनों के ऊपर हो जाएगा, यानी कि दोनों को भागा दे देंगे, काची कर देंगे भागा, ए में भागा दे देंगे 20 से, और उसका पावर पूरा पावर एम कर देंगे। एग्जाम्पल से पर समझते हैं, देखिए यहाँ 5 ले लेते हैं और 5 के पावर 2 कर लेते हैं, ठीक है, 5 के पावर कितना 2, अब भागा वीडियो से मेरा स्टोरेज भर गया था, इसलिए वीडियो अपने कट हो गया था, उसके बाद फिर से स्टोरेज खाली करके आए हैं। देखा जाए यहाँ पे बोल रहे थे 3, क्वेश्चन नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 3 और 8 दोनों सेम है, इसमें भागा है, इसमें गुना कर लिया, इसमें अगर पावर सेम रहेगा तो काची किए गुना कर दिए, इसमें पावर सेम है तो काची कर देंगे भागा कर देंगे, इसमें पावर सेम है तो गुना, इसमें पावर सेम है तो भागा, भागा का चिन्ह रहेगा तो भागा, गुना का चिन्ह रहेगा तो गुना। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए और वीडियो को अब समाप्त करते हैं। हो गया होगा, आप लोग के स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो अगर वीडियो आप लोग के पसंद आया होगा तो लाइक करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना शेयर कीजिए। ओके बाय।